वो मेरे को ऐसा घूमता हुआ दिखाई दिया, मैंने यहाँ से देखा तो ऊपर को मुंडी कर रहा था अपनी। तो क्यों गई थी वहाँ? फिर घर में स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जल से भरा कलश स्थापित करें, दीप जलाएं, तुलसी अर्पित करें। ये मौसम की बात पे तुझे चुनर में कैसे उड़ाऊं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 11 बजे से। तो अभी मैं ऊपर छत पे कपड़े डालने आई थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको आगे। पूरी हल्द्वानी में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी के बाद इस बारिश से मिली बहुत राहत। अब दिल्ली में भी होगी। हाँ, दिल्ली में भी होने वाली है। हमारा टाइम हो रहा है जाने का। कितनी तेज बारिश हो रही है। वाह, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई 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 भाई, भावना भावना। और मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और क्या कहते हैं, तो 4 दिन पहले बहुत गर्मी हो रही थी, रातों की नींद नहीं आ रही थी और बच्चा भी उठ जा रहा था। और क्या कहते हैं, आज कल रात से हवा भी चली और अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम भी सच्ची रही थी, नाश्ता तो नहीं किया। बताओ आज ससुराल में जाके क्या करेगी ये बताओ। अरे बच्चे को भी धुआ कर रहा है, उसको भी ऐसा कर दिया। बताओ अभी तक नहीं आया। दोस्तों बारिश के मजे लो, 4 दिन और बचे हैं, उसके बाद तो वही काम करना है। दोस्तों क्या करें, आप 4 दिन और बचे हैं। लड़की रही, हम मायके में आई रही, आराम करूँगी करके होता है। हमको भी ऐसे होता था। और क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं खाना खा ले। अब क्या कहते हैं, खाना खा लेना चाहिए दूसरे टाइम पर। तो सब्जी रोटी दाल बनी है और खा ले रहे हैं, खाने भी है। दूध दिया, बिस्कुट दिया, पता नहीं बिस्कुट ले लिया, कहाँ खाया नहीं। चलो आप छत में जाके मजा लेते हैं बारिश के। सुबह से बारिश हो रही है, बाहर नहाने का मन नहीं कर रहा अब तो। ये मौसम की बारिश और ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जय। चुनर में कैसे उड़ाऊं माँ, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। तुझे चुनर में कैसे उड़ाऊं माँ, तेरा शेर खड़ा पहरे। द्वार में कैसे आऊं माँ, तेरा शेर खड़ा पहरे। तुझे मेहंदी अंगूठा में लाई माँ, तुझे चूड़ा कंगना में लाई। मैं ऊपर चंद्रमा को देखने आई थी। अभी 9:15 हो चुके हैं, लेकिन चंद्रमा दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहे। क्योंकि आज हाँ दिख रहे हैं, दिख गए। चलो मम्मी को ताकि जाए, मम्मी अपनी पूजा करेगी क्योंकि आज पूर्णमासी है। वैसे तो जो पूर्णिमा है हर महीने में आती है,
और मेरी मम्मी भी हर महीने पूर्णमासी का व्रत रखती है। लेकिन कहते हैं कि जो कार्तिक, वैशाख और माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है वो सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा का विधान होता है। कई घरों में इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी कराई जाती है। तो दोस्तों अभी मम्मी आ गई है ऊपर छत में पूजा करने, और आज चंद्रमा आए 9:15 पर दिखाई दे रहे हैं। तो मम्मी भी अपनी पूजा करने के लिए ऊपर छत पे आ गई है। जब तक मम्मी की पूजा होती है मैं आपको पूर्णिमा की व्रत कथा बताती हूँ। तो एक समय महर्षि सूत ने किसी जगह में उपस्थित ऋषियों से पूछा कि हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो, परिवार में सुख समृद्धि आए और भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब महर्षि सूत बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या फिर घर में स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जल से भरा कलश स्थापित करें, दीप जलाएं, तुलसी अर्पित करें, फल फूल और नैवेद्य चढ़ाएं तथा अपनी सभी जो भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान कर सकते हो वो करें। तो महर्षि ने आगे एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों जो थे वो धर्मपरायण थे, लेकिन अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। अनेक प्रयासों के बाद भी उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आती थी। तो एक दिन उनके घर एक महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने अपनी जितनी भी उनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार उनको आदर सत्कार के साथ दान किया या फिर उनका आदर सत्कार किया, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करोगे, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करोगे, तो प्यासों को जल दोगे, अन्न या फिर वस्त्र दान करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया। ठीक है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उन्होंने प्रातः स्नान भी करा। सब कुछ जो ऋषि मुनि ने उनको बताया था वो सारी चीज़ें उन्होंने की, दान वान वगैरह सब कुछ किया। कुछ समय के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए। घर की दरिद्रता थी जो वो सब कुछ दूर हो गई, धन्य धान की वृद्धि भी हुई, परिवार में सुख शांति का वास भी हो गया और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ने लगा। उन्होंने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो गए। तो इस कथा से हमको क्या संदेश मिलता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति और नियम पूर्वक ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। दान, पुण्य, सेवा और सत्य का पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो यहीं पर ये व्रत कथा का यहीं पर समापन हो जाता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। पति पत्नी की सुखी और लंबी वैवाहिक जीवन के लिए और अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए भी, और संतान की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए और धन धान्य की वृद्धि की कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छा वर पाने के लिए भी ये व्रत रख सकती हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। जेठ मास में गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस दिन जलदान, अन्नदान, छाता, पंखा, वस्त्र और मटके का दान अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यह व्रत केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दया, सेवा और दान की भावना को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। पति पत्नी की सुखी और लंबी वैवाहिक जीवन के लिए और अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए भी,
और संतान की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। आर्थिक परेशानियां दूर करने के लिए और धन धान्य की वृद्धि की कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और जो मतलब कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छा वर पाने के लिए भी ये व्रत रख सकती हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों पूजा हो चुकी है, हम नीचे जा रहे हैं। चलना तुलसी मैया के वहाँ जा रही हूँ, वो घर रो रहा है। चलो, विशु को भी मिलेगा प्रसाद, सबको प्रसाद मिलेगा। हम जा रहे हैं नीचे। चल अद्दू, चल 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 विशु। ब्लॉग बन गया उसको जो है आगे भाव उठेगा ना। वो मेरे को ऐसा घूमता हुआ दिखाई दिया, मैंने यहाँ से देखा तो ऊपर को मुंडी कर रहा था अपनी। तो क्यों गई थी वहाँ? चला गई पैसा खाता कभार को बोल नहीं रखते वहाँ। क्यों गई? क्या लाइट जला दी जा सकती? मैंने खाने नहीं खा रही जोर लगा दोगे ऐसे तो जोर लगा ही देते हैं। एक दिन पहले रत्ती बिहान पानी घालने से ठंडे ठंडे पानी नहाना मन करो उस सेंटेक्स से पानी चढ़कन नाच करो। हम तो डायरेक्ट भरनो ना मोटर चलाए सीधे डायरेक्ट वाला नल खोला तो बेचारे भरना। ये मैं कहाँ से ये डायरेक्ट ये वाला पानी वो वाला पानी वो आने तो अच्छा ये वाला पानी नहीं मांगे टैंकी में लगा दिखोगा। अब वो नल होना तो मन कर दिया ना वो नल है। वो निकाल देगा तो दादी से निकलवा देंगे, पकड़ के निकाल देगा तब कोई कट्टे। अरे गाड़ी लेके आएगा अभी। हाँ निकाल देगा निकल दे हो निकाल दे लो ऐसे पिछड़ा पूछ कट्टे से पकड़ के कट्टे से पूछ पकड़ना है ना तब। हाँ बस रे हाँ आई देखो मुझे देश में कमीन विजय राव तो मरो यहाँ बहुत है। वो ये टैंकी बजा फंस गया नो। स्कूटी से आते आते आगे से आ गया, मेरे को धस हो गया। इतना मोटा वाला ना बड़ा सा आया। एक काला है ये काला क्या है? एक काला है काला काला के मोड़ में रहता है। है। एक दिन हमारे अंदर आया था बैंड में गेट के हमारे पूछ हमारे दहली के यहाँ पर से ऐसे अंदर को देखा था। तो मैंने अंदर से ऐसी लकड़ी से ऐसे करके दीवार में फट फट करके मारा। ये वाले गेट से बाहर निकला। हाँ यहाँ से दूसरे दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर देखा ये वाले यहाँ से कुछ नहीं डालना है। हाँ अपनी छसिया बहुत शायद से यहाँ थे बाप रे शाहपुर का घर हो यहाँ आगे मारो वो मार दियो ढक्कन बंद करो वो फंस गया। नेवले तो आते रहते, नेवले तो यहीं बैठे रहते, देखा मैंने कितने बार नेवले। अच्छा होता वो है हाँ वो खाता है। अगर वो देखेगा तो अल्लाह खैर खत्म कर हाँ ठीक से अल्लाह शेरो छह नेवला 3-4 एक छह नेवला आगे से पीछे पीछे से आगे दौड़ते रहते ना। दादा आएगा वो दादा से खींच के ना फंस गया वो इधर बगला भैया और आ रही है उन्होंने खींच देगा उन्होंने ना खींचने ना ना खींच देगा। अब ढक्कन उठा को ढक्कन दे ना पता ना कहाँ से घुस गयो काटे हां नन्ना पता लंबा लंबे पकड़ने में बाद में वैसे छोड़ देंगे तो जब तक जैसे आप निकाल के फेंक देंगे ना ऐसे नहीं चला देना। हाँ पूरी पूरी जो अगर चुप गया तो समझ लो हाथ पांव वहाँ से हाँ इनको जलाना ही पड़ता है। ओ नाना तो उन्हीं हरामी है जलाना ड्रामा लगा। हाँ 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 जब तक गुड़ का इकट्ठा कर